अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे लगता है सारी जो है ना वो पहले दिन के आगाज़ में ही हीटिंग जो है वो ऑन करते होंगे और फिर कोई दूसरा काम स्टार्ट करते होंगे। तो वैसे ही मैं भी कर रही हूँ, हीटिंग जो है वो ऑन करने लगी हूँ क्योंकि सर्दी जो है वो अब आ गई है, काफ़ी ज़्यादा आ गई है। यहाँ तो हमारे पास बहुत सर्दी है वैसे सच में। उसके बाद मैंने जो कर्टन वगैरह थे ना वो मूव करने थे और मौसम जो है ना बाहर वो भी थोड़ा ठंडा ही था, इसलिए सर्दी होती है ना। मतलब ये है कि बाहर बारिश है वो काफ़ी हो गई थी, रात में भी बारिश होती है, दिन में भी बारिश होती है, हवा इतनी चलती है कि बस क्या बताऊँ आपको। तो वो भी मैं देख रही थी बाहर, अभी भी गीला गीला ही है समा, अभी ड्राई कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कपड़े जो है ना कुछ वॉश करने वाले हैं, वो भी मैं वॉश कर ही देती हूँ वैसे तो ये जो मैं यूज़ करती हूँ ना, सर्फ़ की जगह मैं यूज़ करती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी, तब भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि इसका क्या है, कैसे यूज़ करना होता है। मैंने कई बार पहले भी बताया है। सर्फ़ जो है ना वो मशीन को ख़राब कर देता है। पहले हमारी मशीन ऐसे ही ख़राब थी, उसके जब पाइप हमने फिर खोल के देखे उसमें भरा पड़ा था, उसके पाइप बिल्कुल स्टक थे, इतना सर्फ़ था उसमें। क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो उसकी जाग बन जाती है, लेकिन जो बाकी होता है ना वो वैसे का वैसे उसमें ना फँस जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं रहता, उसमें स्मेल भी बड़ी आती है। और जो ये होते हैं पॉड्स, ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मैं एरियल के यूज़ करती हूँ और इसको वैसे ही ड्रम में डाल देना होता है और फिर उसके ऊपर कपड़े डाल देने होते हैं और फिर जो भी आपने सेटिंग वगैरह यूज़ करनी हो तो मशीन की वही सेटिंग यूज़ करके तो फिर उसको ऑन कर दें। बहुत अच्छे रहते हैं और इससे कपड़े भी काफ़ी साफ़ सुथरे वैसे हो जाते हैं मेरे ख़्याल में तो, क्योंकि जो सर्फ़ थे ना वो पहले मैंने यूज़ करके देख लिए हैं, उससे अच्छे हैं ये वाले। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आई थिंक ये 8 पाउंड का आता है, लेकिन कभी कभी सेल लगी हो तो आ भी जाता है, सस्ता भी थोड़ा मिल जाता है। ये हर स्टोर पे है, टेस्को पे भी है, होम बार्गन पे भी है और जहाँ जहाँ से भी आप ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं, जो कुछ इस तरह की चीज़ें लेते हैं ना, हर जगह ही मुझे लगता है कि ये मिल जाते हैं। कभी इस पे ऑफ़र लगी होती है, ये 2 के पैक भी होते हैं, मतलब एक में 36 होते हैं, दूसरे में भी 36 होते हैं, तो फिर वो ऑफ़र में और सस्ते मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी आप ऐसे ले सकते हैं। वैसे ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें वो जो पाकिस्तान में होता था ना नील कपड़े रंगने वाला, मतलब जो वाइट कपड़े होते थे उसको फिर वॉश करके वो नील में डुबो देते थे और निकाल के फिर वो वॉशिंग लाइन डालते थे, सेम वैसे ही है ये भी। और साथ इसमें जो फैब्रिक सॉफ्टनर होता है ना वो भी साथ इसमें है वैसे। तो वो मैंने मशीन लगा दी थी और उसके बाद जी मैंने बनाने थे, साथ पराठे बनाने थे। जब तक मशीन ने स्टॉप होना था तब तक हमने अपनी पेट पूजा कर लेनी थी और फिर कपड़े निकाल के मैंने बाहर फैला देने थे। अगर मौसम अच्छा हुआ तो, ना अच्छा हुआ तो फिर हम हीटिंग पे ही डालेंगे, जो सेंट्रल हीटिंग है उन पे मैं डाल देती हूँ, रेडिएटर्स पे। लेकिन अगर थोड़ी बहुत उनको बाहर हवा लग जाए ना तो फिर उन पे डालना ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो वो की जो स्टीम होती है वही निकलती रहती है कितनी देर तक, और फिर हीटिंग भी इतनी जल्दी वर्क नहीं करती क्योंकि उसके ऊपर कपड़े पड़े होते हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप जनाब वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। मुझे पता है आपने लाइक नहीं किया, मुझे फिर बाद में कहते भी हैं कि आपको कैसे पता है। मुझे पता है कि बस ये है कि बंदा वैसे ही बैठा होता है, मज़े से वीडियो देख रहा होता है, कभी कभी लाइक करना भूल भी जाता है, तो इसलिए रिमाइंड मैं करवा देती हूँ कि जनाब वीडियो को आप जल्दी से लाइक करें और फिर आगे बढ़ें। और आज वैसे मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी जो पूरे दिन में होता है, सुबह से लेकर शाम तक। ट्राई करती हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि आजकल मुझसे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा, सुस्ती की वजह से, मौसम ठंडा है इस वजह से स्पेशली, क्योंकि जो किचन वाला एरिया है, कंजर्वेटरी वाला एरिया है, वहाँ मेरा जाने का ज़रा दिल नहीं करता। और बस ये होता है कि मैं सोफ़े पे बैठी रहूँ कंबल लेके, कोई मुझे ना छेड़े और मैं कोई काम ना करूँ। तो बस मुझे लगता है कि घर घर की यही कहानी है कि सर्दी में किसी का भी काम करने को दिल नहीं करता, क्योंकि एक तो मौसम जो है ना वो इतना ख़राब होता है, ऊपर से सारा दिन वो अंधेरा ही छाया रहता है, पता नहीं क्यों, और जल्दी से टाइम जो है ना वो निकल जाता है बैठे बिठाई, और कोई काम जो है ना वो होता ही नहीं है। और किचन जो है ना हमारा काफ़ी मैसी हुआ पड़ा है आजकल, सफाई उसकी अच्छे से करने वाली है, स्पेशली डीप क्लीनिंग, लेकिन वो भी मेरा ज़रा करने का मन नहीं है। किसी दिन हस्बैंड ने मुझे धक्का धुक्का लगाना है कि तुम साफ़ करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट हो जाना, उन्होंने बस कर देनी है, तो फिर इसी तरह से ये सफाई जो है ना वो कंप्लीट होगी। वैक्यूम मैंने हर जगह वैसे कर दिया था, किचन में रहता था, तो मैंने सोचा कि पहले किचन को ना अच्छे से साफ़ कर लूँ, इसकी जो शेल्फ्स वगैरह हैं, तो फिर मैं वैक्यूम जो है करूँगी। अक्सर ऐसा होता है, वैसे मैं रोज़ वैक्यूम नहीं करती, लेकिन अगर साफ़ सुथरा किचन हो नीचे से तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ी एहतियात से सफाई वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन अगर वैक्यूम करना हो तो फिर मैं सब कुछ उठा के नीचे ही फेंक देती हूँ कि भी यहाँ से वैक्यूम करना तो है ही। और वैसे भी अभी हम जल्दी ट्राई करेंगे कि इसकी जो कारपेट है ना ये उठा के फेंक दें और इसकी जगह पे कुछ
और करवा लें। टाइल्स तो नहीं करवानी, लेकिन मुझे लगता है कि जो लैमिनेटेड फ्लोर है ना वो हम करवाएंगे होपफुली। तो देखें कब करवाते हैं, क्या बनता है। लेकिन अभी जो कारपेट है ना ये मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगती, यहाँ पे बहुत ख़राब हुई पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा ख़राब ये एक ही जगह से है, क्योंकि वहाँ मुझसे ऑयल जो है ना वो गिर गया था काफ़ी ज़्यादा। कारपेट पे तो गिरा ही गिरा था, मुझ पे भी गिरा था, और अभी तक वो निशान नहीं गए, क्योंकि वो इतना ज़हरीला ऑयल है ना। गर्म हो तो फिर निशान तो नहीं ना जाते, आपको बताइए। उसके बाद जी कपड़े मैंने बाहर फैलाए थे, लेकिन जब मैंने फैलाए थे तो उसके थोड़ी देर बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, और फिर मैंने जल्दी से उनको अंदर लाने की ट्राई की, और इसी चक्कर में जनाब मेरी अच्छी खासी चोट जो है वो लगी थी, क्योंकि मैं स्लिप हो गई थी गार्डन में। तो फिर मेरे चोट लगी थी। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं बाहर जो है ना वो नहीं दोबारा फैलाने जाऊँगी, क्योंकि बारिश का यही है, 5 मिनट आती है 10 मिनट नहीं आती, और 5 मिनट आती है 10 मिनट नहीं आती। बस यही वो ना आँख में चोली खेलती रहती है। फिर मैंने सोचा कि कपड़े ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको रेडिएटर्स पे ही डाल देती हूँ, ज़्यादा अच्छा है। और फिर से आप देख सकते हैं बारिश जो है वो हो रही थी, बूंदा बूंदी जारी रहती है। और माशाल्लाह हमारा जो लॉन है ना वो अभी ग्रीन हो गया है फाइनली। कुछ पैचेस हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत छोटी छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी ग्रास अभी भी निकल रही है, कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। और उसके बाद जी क्या करना था, साथ फिर मैंने सोचा कि हल्का सा ना, पराठे तो ऑलरेडी खा लिए हैं, साथ में फ्रूट चाट जो है ना हल्की फुल्की वो बना लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट विंटर में नहीं हमसे खाया जाता, पता नहीं क्यों। जैसे हम वीक की जो ग्रॉसरी करते हैं ना, तो फ्रूट में उसमें लाजमी होता है, लेकिन अभी एवरी वीक वो फ्रूट नहीं आता, क्योंकि जो ऑलरेडी पड़ा होता है वो खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि मौसम ठंडा है, ठंडे मौसम में फ्रूट खाने का ज़रा दिल नहीं करता। समर में तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन विंटर में ख़त्म नहीं होता। और अभी ये जो ऑरेंज पड़े थे ना, हस्बैंड को फ्रूट चाट में ऑरेंज वैसे नहीं पसंद निकाल के, तो मैंने सोचा कि इसका जो जूस निकाल के वो मैं डाल लेती हूँ। लेकिन वो बेचारे, उनको मैं निचोड़ रही थी, क्योंकि वो ऑरेंज थे तो वो टूट रहे थे, उसकी जो स्किन है वो भी टूट रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत निकाल के ना उसको फेंक दिया कि चलें ठीक है, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और ऊपर थोड़ा बहुत मैंने चाट मसाला जो है वो डाल लिया, थोड़ा डालती हूँ क्योंकि बच्चे भी लाइक करते हैं। अगर ज़्यादा हो तो फिर हसन को स्पेशली स्पाइसी लगता है तो वो नहीं खाता, तो फिर मैं बहुत थोड़ा सा ना डाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। वैसे अगर हम खाएं तो थोड़ा ज़्यादा ही चाट मसाला ऐड कर देना होता है। और जी बस उसके बाद कुछ जो दालें वगैरह थी ना वो डालने वाली पड़ी थी। ये जो बॉक्सेस हैं, कंटेनर्स हैं, इसमें ये वैसे जो है ना छोटे छोटे से, ये मैंने लिए थे, कहाँ से लिए थे, अल हलाल से लिए थे। और इसमें रस थे, जो छोटे छोटे रस होते हैं ना वो वाले रस थे, और उन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास काफ़ी हैं, क्योंकि वो तो ख़त्म हो जाते, तो फिर मैं कहती थी इनको क्या फेंकना है, इनमें मैं कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो डाल लिया करूँगी। तो ये वैसे काफ़ी काम आ रहे हैं। इनमें मैं ये दालें वगैरह जो है ना वो डाल लेती हूँ, दालें, बेसन, और इसी तरह से जो भी कुछ इस तरह चीज़ें होती हैं वो मैं डाल लेती हूँ, और अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद शाम के खाने का इंतज़ाम करना था, और जनाब जो मेरी छोटी वाली है ना नाइफ्स, वो टूट गई हैं। 2 थी, दोनों ही टूट गई हैं बेचारी, और बड़ी मुझसे चलाई नहीं जाती, मेरे काबू ही नहीं आती वो। और बस मैं ज़ोर आज़माई कर रही हूँ कि किसी न किसी तरह से मैं अच्छी सी सब्ज़ी काट लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैं कभी यूज़ ही नहीं करती, हस्बैंड ही यूज़ करते हैं। लेकिन मुझसे ये चलाई नहीं जाती, और मैं हस्बैंड से रोज़ कहती हूँ या मुझे कहीं ले जाएं या ख़ुद लेके आएँ, मुझे छोटी नाइफ जो है ना वो लाजमी चाहिए, क्योंकि उनके बगैर ये जो यूज़ करना है ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और वो कहते हैं तुमको बड़ी से क्या प्रॉब्लम है। जिस इंसान ने यूज़ करनी हो तो फिर उनको पता चलता है कि जो चीज़ वो आदी नहीं है जिसके, वो कैसे कर सकते हैं। इसी तरह ये जो बैंगन है इसको भी मैंने ज़रा इसके जो छिलके विलके थे ना वो उतारने थे, वो भी मैं नाइफ़ ही यूज़ करती हूँ, लेकिन वो भी मुझसे नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने धक्के धुक्के लगा के कुछ ना कुछ कर ही लिया था। अभी ये जो बैंगन है ना काफ़ी टाइम बाद वैसे हमारे घर में आया है, क्योंकि मुझे भी इतना ख़ास कोई पसंद नहीं है, और हस्बैंड को भी नहीं पसंद इतना। तो ये है कि हम एवरी वीक जो हमारी एशियन स्टोर होते हैं ना वहाँ पे नहीं जाते, लिडल पे एवरी वीक ही हम शॉपिंग करते हैं, लेकिन वहाँ से नहीं करते। तो फिर ये होता है कि अच्छा एक आध सब्ज़ी के लिए क्या वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ सारी शॉपिंग तो हम करते नहीं हैं, सिर्फ जो पाकिस्तानी हमारी देसी वेजिटेबल्स होती हैं ना वो लेते हैं, और यहाँ सिर्फ मीट लेने जाते हैं। तो अभी कुछ ऐसा नहीं लेना था, क्योंकि मीट भी ऑलरेडी फ्रीज़र में पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा जो भी लीडर से मिलेगा ना आप ये आना, तो फिर वही बना लेंगे। तो वहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें मिली थी, एक तो गोभी मिली थी, और साथ एक ये बैंगन मिल गया था। और बाकी जो कुछ है वहाँ पे जो और कुछ होता है वो भी मैं इतना कोई लाइक नहीं करती। पालक खैर मुझे अच्छी लगती है, तो वो ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो वो भी नहीं ला सकते थे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि अच्छा जी यही बना लेते हैं। अभी मेरा जो गोश्त वगैरह खाने का भी ज़रा दिल नहीं कर रहा, उससे अच्छा है कि मैं इसी को बना लूँ। तो फिर इसीलिए मैं ज़रा ना
इनको काटने कूटने लगी हुई थी, लेकिन वही फिर के नाइफ़्स जो है ना वो अच्छी नहीं थी और मुझसे ज़रा भी कटिंग नहीं हो रही थी इसकी किसी भी चीज़ की। तो खैर मैंने कोई लड़ लुड़ के कर ही ली थी, इसकी कटिंग भी अभी हो ही गई है फाइनली। और वो जो सिंक है ना वो भी थोड़ा बहुत उसमें बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि जब कुकिंग करनी हो ना साथ साथ फिर मैं वैसे समेट लेती हूँ, क्योंकि जब किचन गंदा हो तो मैं कोई काम किचन में नहीं कर सकती। लेकिन ये सिर्फ अभी कुछ टमाटर वाले थे और कुछ जिसमें मैंने चॉप किया था वो थे, 2-3 बर्तन थे, तो वो भी मैं बाद में वॉश करूँगी। और जनाब ये देखें इस तरह से मैं बना रही हूँ। इसकी कोई रेसिपी शेसिपी तो है नहीं, आसान सा तरीका है। और बस जी हमने इसका भरता बना लेना होता है, मतलब इसको ना ज़्यादा ही मिक्स कर लेना होता है। आपके साथ मैंने अक्सर ही शेयर किया है, अभी तो आपको भी रट चुका होगा। उसके बाद जी शाम को हमने दूध के बाद, मतलब दूध के साथ कोई ना कोई फ़िल्म जो है ना वो लाज़मी देखनी होती है। टाइम जल्दी गुजर जाता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।